नमस्कार दोस्तों, विचार विमर्श के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान राजनेता, एक महान गौरक्षक और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आसान नहीं होता धर्म, कर्म और भाव में अनुरक्त होना। आसान नहीं होता अनुरक्त होकर एक अलग जगह पाना। आसान तो है फल की कामना करना, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंच पाना। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका एक सन्यासी हो। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के महंत तथा राजनेता हैं एवं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है और जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और इनकी माता का नाम सावित्री देवी है और वह एक गृहिणी। योगी आदित्यनाथ ने सन 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वह 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की थी। सन 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्या परिषद से जुड़े। सन 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा भी पास की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सन 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए एवं गोरखपुर प्रवास के दौरान ही महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए, जो इनके पड़ोस के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अंततः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। सन 1994 में ये पूर्णतः सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ हो गया। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध राजनेता होने के साथ साथ अपने जोरदार भाषणों और तेज तर्रार जवाबों के लिए भी जाने जाते हैं। अगर कोई भारत की सुरक्षा और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता और आतंकवादी गोली चलाते हैं, उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और एक एक करके चुन करके आतंकवादियों को जिस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने कश्मीर के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी उसी से बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम सबको इस बारे में तय करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी दल की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे देश की इस लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी के नेतृत्व में, इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के कार्य करने का संकल्प लेना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक सफर के बारे में। सन 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी। वे 12वीं लोकसभा 1998-1999 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। सन 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। सन 2009 में ये 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा तक पहुँचे। सन 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर सांसद चुने गए।
सन 2014 में ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। इसके बाद सन 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में काफ़ी राजनेता दिखे, लेकिन 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक ही प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के पिता का निधन दिल्ली के एक हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे वक्ता और दमदार राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। आइए हम, आप और सभी मिलकर उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, विचार विमर्श का यह अंक अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।